9 नंबर का ऊंचाई दूरी का सवाल। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आगे से पहले डायग्राम। माना ये एक मीनार है और ये मीनार का पाद बिंदु, ये इसका शिखर बिंदु है। इससे कुछ दूरी पर एक भवन है, ये भवन हो गया, ठीक है। भवन को हमने ए बी माना है और मीनार को सी और डी माना है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, पाद बिंदु से भवन के शिखर का, तो ये मीनार का पाद बिंदु, ये भवन का शिखर बिंदु से ये एक कोण बना लिया। क्या बना लिया? कोण। आगे इसमें ये कोण कितने का है? इधर यहाँ देखते रहो, 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। और भवन के आगे इसमें, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तो ये ऐसे आगे इसमें, ये शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई, टोटल मीनार की ऊंचाई है आगे से 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर है। ये आगे से 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई मान लिया h है। आगे से कितनी है? h मीटर। ये h मीटर है तो इसके समांतर एक सीधी रेखा होती है और ये भी h मीटर होगी। कितनी होगी? ये भी h मीटर। ये ए बी माना है, ये सी डी माना है, तो ए बी सी डी ई, ये पॉइंट क्या हो गया? ई पॉइंट हो। क्या हो गया? ई पॉइंट आ गई। यहाँ पे अब मानेंगे रचना। माना सी डी एक मीनार, सी डी एक मीनार है, सी डी एक मीनार है जिसका पाद बिंदु सी तथा शिखर बिंदु डी है। शिखर बिंदु डी है। इसी प्रकार ए बी एक भवन है जिसका शिखर बी तथा पाद बिंदु ए है। यहाँ वैसे लिख देंगे आगे से, इसकी ये लेंथ हमने x मीटर मान ली, x मीटर, तो ये भी कितनी होगी? x मीटर होगी, राइट है। तो यहाँ लिख देंगे जो वैल्यू दे रखी है। तो ए सी बराबर x मीटर, तो ये भी कितने बी ई भी कितनी हो जाएगी? x मीटर। ऐसी ए बी बराबर कितनी? h मीटर, तो बराबर सी ई क्या है? सी ई भी h मीटर हो जाएगी। सी डी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखी है। फिर एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। फिर एंगल हो जाएगा सी ए डी, एंगल सी ए डी बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें आगे से में इसकी ऊंचाई निकालनी है आगे से, तो हम पहले x वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x वैल्यू निकालें, तो x वैल्यू निकालने के लिए पूरा ये लेंथ वाला आगे से ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला। तो इसमें ये वाली लेंथ हमें पता है 50 मीटर, ये निकल जाएगी आगे से में किससे? लाल बटे कक्का से। आगे से में लाल बटे कक्का से। अब यहाँ पर आगे से इस एंगल में जब होता है तो ये आधार कहलाता है और ये लंब कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। ये तो बात बता रखी है। तो यहाँ ये लंब हो गया और ये आधार, तो लंब आधार फिर किस में आएगा? लंब और आधार। यहाँ पर आगे इसमें साइन होता है, यहाँ पे क्या होता है?
कोस, यहाँ क्या होता है टेन, यहाँ क्या होता है कोसेक, यहाँ क्या होता है सेक, और यहाँ पे क्या होता है कोट। ये चीज़ होती है। तो साइन में लंब और आधार किस में आ जाएगा, टेन में, सॉरी किस में आ जाएगा, टेन में। तो यहाँ लिख देंगे हम आगे इसमें समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan 60 डिग्री बराबर। तो tan में क्या हो जाएगा आगे से लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया सी डी पूरा आ जाएगा, सी डी, और आधार कितना आ जाएगा इसका ए सी, कितना आ जाएगा ए सी। tan 60 की वैल्यू रख दो, tan 60 की वैल्यू पीछे टेबल से देख के रख देंगे। आगे कितनी होती है रूट 3, कितनी होती है √3, और सी डी की वैल्यू कितनी मानी हमने, सी डी ए है, सी डी की वैल्यू 50, सी डी की वैल्यू कितनी हो गई 50 अपॉन ए सी कितना माना हमने एक्स, तो एक्स आ गया, इसके अपॉन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो एक्स गुणा कितना आ गया √3 बराबर कितना हो गया 50, ये तो आ गया, एक्स यहाँ पर रह गया 50 अपॉन कितना आ गया √3। फिर इसका परिमेकरण कर लेते हैं हैंड टू हैंड ही, तो यहाँ पे क्या हो गया √3, तो परिमेकरण करेंगे तो कितना हो गया 50 √3 अपॉन कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई मीटर आगे से, किसकी आगे एक्स की। अब हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो इसमें एक्स हमें पता लग गया, तो क्या हो जाएगा एच हमें निकल जाएगा आगे से में। तो अब यहाँ पे आगे से एंगल यहाँ बन गया, तो ये आधार ये लंब हो जाएगा। तो फिर आगे से आधार और लंब किस में फिर tan में आता है, तो पुनः आगे से tan क्या लेंगे tan आगे से में। तो tan कितना आगे से में, अब ये 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इजिकल टू आगे से में क्या है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा आपके ए बी, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन लंब ए बी, आधार कितना हो जाएगा ए सी रहेगा, क्या रहेगा ए सी। tan 30 की वैल्यू आगे इसमें रख देते हैं, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन कितनी होती है √3 बराबर इसकी वैल्यू, तो ए बी कितना है आगे इसमें ए बी बोलो एच है, कितना है एच, और ए सी कितना है एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो √3 गुणा एच अपॉन एक्स, ठीक है, और एच यहाँ पर हो गया, तो एक्स अपॉन कितना आ गया √3, एक्स की आगे से वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू ये रही, तो एच बराबर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 50 √3 और अपॉन कितना हो गया 3, अपॉन में कितना √3, ये 3 नीचे आ जाता है इसके, तो h बराबर 50 √3 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो h बराबर 50/3 आगे से इतने मीटर आगे से 50 को आगे से 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 का ना 3 कितना रह गया 2 20 3 6 18 कितना रह गया 2 पॉइंट लगा ले, कितना हो गया 20 3 6 18 3 6 18 फिर कितना आ गया 2 फिर 3 6 18 यही आता रहेगा। तो h बराबर 16.66 मीटर 66 मीटर आगे से, तो नीचे लिख देंगे अतः क्या है, अतः भवन की ऊंचाई h बराबर 16.66 मीटर। थैंक यू।